हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोस्मोरा। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे उन सभी के लिए जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मुझसे क्लिनिक में कई पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर हमें क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्या हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए? क्या परफ्यूम हम यूज़ कर सकते हैं? या ऐसी और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं ले सकते हैं जब कोई भी हम मेडिसिन खा रहे हैं होम्योपैथिक की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्यों अवॉइड करनी चाहिए, और क्या ये जो चीज़ें हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस है, ये ज़रूरी हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं होम्योपैथी में, ये क्यों दी जाती हैं, इनका क्या कारण है कि आपको ये सब चीज़ें करने से मना किया जाता है। तो उसका एक कारण है कि जो होम्योपैथिक मेड है वो हाईली डाइल्यूट फॉर्म में वो मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। तो जो ये मेडिसिन्स होती हैं, ये बॉडी की वाइटल फोर्स पर एक्ट करती हैं। ये मेडिसिन्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डोज दी जाती है इनकी। इनका काम होता है कि जो बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर है उसको स्टिमुलेट करना, फिर बॉडी खुद की पावर को एनहेंस करके जो भी प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे ठीक करती है। और ये डायनामिक होती है एक्शन में, और इसीलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जो भी ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं इनको उस टाइम पे अवॉइड किया जाए। ये जो मेडिसिन का एक्शन हो रहा होता है उसको इंटरफेयर करती है, तो जो हमें रिज़ल्ट मिलने चाहिए तो वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं अगर पेशेंट ये चीज़ें यूज़ कर लेता है तो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली जो होम्योपैथी डॉक्टर्स मना करते हैं, अवॉइड करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, वो है स्ट्रॉन्ग स्मेल। वो कैम्फर हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, या फिर कोई भी बाम हो सकती है, डिओड्रेंट्स हो सकते हैं। तो जो भी ये स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और ये जो चीज़ें होती हैं, इसके लिए बोला जाता है कि आपको, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। उसका ये रीज़न होता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक सब्सटेंसेस जो उसमें यूज़ होते हैं। तो ये एंटीडोट करते हैं, ये मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। स्पेशली जो कैम्फर होता है, वो अगर आप क्लासिकल होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके जो एक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उस मेडिसिन को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो फिर उसका कोई असर ही नहीं दिखता है पेशेंट पर। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आप ट्राई करें इन चीज़ों को अवॉइड करने की, जैसे बाम हो गया, या फिर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग मेडिकेटेड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसको उस टाइम के लिए आप यूज़ ना कीजिए। कैम्फर को मेडिसिन की बोतल के आसपास ना रखिए। कैम्फर जो कपूर बोलते हैं जिसको, आप डेली लाइफ में माइल्ड फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कॉफ़ी जनरली हर एक केस के लिए नहीं अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की सेंसिटिविटी पे, डिजीज़ कंडीशन पे, क्या उसको दवाई दी गई है उस पे, और क्या पोटेंसी यूज़ की गई है उस चीज़ पे कॉफ़ी के लिए मना किया जाता है। हर एक के केस में कॉफ़ी को मना नहीं किया जाता है। अनियन एंड गार्लिक को भी बोला जाता है कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको उसको रॉ फॉर्म में नहीं खाना है, बिकॉज दे कंटेन स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल ऑयल। तो आप उसको कुक्ड ऑनियन एंड गार्लिक को आप ले सकते हैं फूड में नॉर्मली, जैसे सब घर पे खाना बनता है उसमें आप उसको पका के अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन आपको उसको रॉ फॉर्म में नहीं लेना होता है। नेक्स्ट जो है वो है फूड टाइमिंग की। 15 से 20 मिनट का ही गैप क्यों? तो आपको जनरली बोला जाता है कि 15 से 20 मिनट तक ना तो आप उससे पहले कुछ खाएं, ना ही आप उसके बाद में कुछ खाएं पिए। उसका रीज़न ये है कि जो मेडिसिन होती है वो अब्जॉर्ब होती है थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। तो अगर आप कोई भी, जैसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, जैसे टूथपेस्ट ले लिया, स्पाइसी फूड ले लिया, या फिर फ्लेवर्ड कोई ड्रिंक ले लिया आपने, आप यूज़ कर लेते हो, तो वो मेडिसिन की जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें इंटरफेयर करता है। वो प्रॉपर मेडिसिन जो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, अगर टंग के ऊपर या माउथ में ऐसे कोटिंग है और आप मेडिसिन ले रहे हो, तो वो जितना उसको एब्जॉर्ब होना चाहिए तो वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि अपना माउथ, जब आप मेडिसिन लेने वाले हो तो आप क्लीन रखो। आप खाने पीने में थोड़ा गैप रखो, 15 से 20 मिनट तक का एटलीस्ट। मेडिसिन लेने से कुछ ही मिनट पहले आप हमेशा अवॉइड करें कि आप ब्रश ना करें। होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको कभी भी डायरेक्टली अपने हाथों से टच नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर आप उनको टच करते हैं तो आपके जो हाथ में जो ऑयल है, जो स्वेट है, जो मॉइस्चर है, वो जो मेडिसिन की पोटेंसी है उसको रिड्यूस कर सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि मेडिसिन को हमेशा कैप में ही ले या फिर डायरेक्ट ड्रॉप डाल दे माउथ में। एंड ऑलवेज ट्राई टू स्टोर द होम्योपैथिक मेडिसिन इन कूल एंड ड्राई प्लेस। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि 3 से 4 मेडिसिन साथ में लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जितनी ज़्यादा हम मेडिसिन लेंगे अलग-अलग तरह से तो उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हमें, वो हम जल्दी ठीक हो जाएँगे। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज़्यादा आप मेडिसिन लोगे, जितनी अलग-अलग तरह की आप दवाई लोगे, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी क्योर हो जाओगे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप 2 से 3 ये इस तरह से मेडिसिन ले रहे हो एक ही टाइम पे, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योर होने में। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं केस ट्रीटमेंट में, कि कौन सी मेडिसिन वर्क कर रही है, कौन सी मेडिसिन ने एग्रवेशन कर दी है, अब उसको नेक्स्ट प्रॉपर क्या फॉलोअप में प्रिस्क्रिप्शन देनी है। तो इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है कि खुद से कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन ना लें। उसका ये कारण है कि होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअलाइज्ड के ऊपर बेस है। Because same disease in two people may require two completely different medicines. जैसे एग्जाम्पल के बात करते हैं हम कि दो लोग हैं उनको एलर्जिक राइनाइटिस है। तो एक को हो सकता है कि कोई और मेडिसिन की ज़रूरत हो, दूसरे को हो सकता है कि उसके सिम्टम बिल्कुल अलग हो, उसका टेम्परामेंट अलग हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो, तो उसको हो सकता है कि अब उसको कोई और मेडिसिन जाए। तो दो लोग एक मेडिसिन नहीं ले सकते हैं होम्योपैथी में, दोनों की मेडिसिन अलग निकलती है। अगर आप खुद से होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं तो हो सकता है कि आप सप्रेस कर दो अपने सिम्टम्स को। यू मे कंफ्यूज द केस, यू मे डिले प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो हमेशा आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करके आप मेडिसिन लें। खुद से कभी भी मेडिसिन आप ना लें। तो होम्योपैथी में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और पेशेंट फ्रेंडली ही आपको चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो आज हमने बात की है, अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए और क्यों अवॉइड करना चाहिए। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो ऑन होम्योपैथी, स्किन केयर एंड नेचुरल हीलिंग। और याद रखें, खुद से मेडिसिन ना लें, हमेशा दवाई लेने से पहले आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।